अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हाथ में पर्चा लेकर दवा की दुकान में दवा खरीदने पहुंच गए। दिल्ली के एक अस्पताल में औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे केजरीवाल ने मरीज की शिकायत के बाद खुद दवा की दुकान में जाकर पड़ताल की तो पता चला कि डॉक्टर्स ने जो दवा लिखी है वो वहां के मेडिकल स्टोर की लिस्ट में है ही नहीं। एक मिनट, ये वाली दवाई है? हाथ में दवा की पर्ची लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक्शन वाला ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल का है, जहां 15 दिन पहले दिल्ली के सीएम केजरीवाल औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। केजरीवाल जब अस्पताल का जायजा ले रहे थे, उसी वक्त उन्हें एक मरीज मिला जिसने उनसे दवा न मिलने की शिकायत की, जिसके बाद केजरीवाल खुद दवा मांगने पहुंच गए। जरा सुनिए केजरीवाल इस वीडियो में क्या कह रहे हैं। ये वाली दवाई है? सबसे नीचे वाली है? ये नहीं है, कब से खत्म है? केजरीवाल ने पहले मरीज से दवा का पर्चा लिया और फिर सीधे पहुंच गए दवा के काउंटर पर। ये वाली दवाई है? सबसे नीचे वाली है? दवा काउंटर पर पर्चा देकर केजरीवाल ने दवा मांगी, लेकिन काउंटर में बात करने के लिए छोटी सी खिड़की थी जिससे केजरीवाल को देखना मुश्किल था। इसीलिए अंदर बैठे शख्स ने पहले तो दवा नहीं है कहकर साफ इनकार कर दिया। ये वाली दवाई है? सबसे नीचे वाली है? ये नहीं है, कब से खत्म है? लेकिन फिर सीएम को देखकर उसने दवाई न देने की वजह बताई। और ये आवाज नहीं आ रही, लिस्ट में नहीं है, तो फिर लिखी क्यों डॉक्टर ने? दवा काउंटर वाले शख्स ने बताया कि पर्चे पर लिखी गई दवा उनके स्टॉक लिस्ट में है ही नहीं। दवा न मिलने के बाद केजरीवाल ने फौरन डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा। इसके बाद एक महिला डॉक्टर आई, लेकिन उसने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि डॉक्टर्स को पहले से निर्देश हैं कि ऐसी दवा न लिखें जो अस्पताल में उपलब्ध न हो, फिर भी डॉक्टर लिख देते हैं। मैडम ये कह रही है लिस्ट में ही नहीं है दवाई, ये वाली बोले लिस्ट में ही नहीं है, आपको डॉक्टर ने लिखी क्यों? मना करते रहते हैं कि इससे बाहर नहीं। महिला डॉक्टर के इस जवाब के बाद केजरीवाल भड़क उठे और उस डॉक्टर को बुलाने को कहा जिसने मरीज को ये दवाइयां लिखी थी, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं था। डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, कौन डॉक्टर है? डॉक्टर कौन है? पूरे मामले को देखते हुए केजरीवाल ने सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो ये भी नहीं पता डॉक्टर कौन है? सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, इससे पहले गुजरात के दौरे पर पीएम मोदी ने भी सूरत में किरण मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने के बाद डॉक्टर से जेनेरिक दवाइयों के इस्तेमाल पर जोर दिया था। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना ये प्रारंभ कर रहे हैं ताकि बहुत सस्ते में, अब अभी भी मैंने देखा है कि डॉक्टर लोग पर्चा लिखते हैं, पर्चे ऐसे लिखते हैं ताकि वो गरीब आदमी को बेचारे को समझ नहीं, तो उस दवाई की दुकान में माल खरीदने जाता है जहां महंगी मिलती है। हम कानूनन व्यवस्था करने वाले हैं, डॉक्टर पर्ची लिखेंगे तो उसमें लिखेंगे कि जेनरिक दवा खरीदने के लिए उसके लिए काफी है और दवा खरीदने की जरूरत नहीं है, तभी आदमी गरीब व्यक्ति सस्ते में दवाई खरीद सकता है। सीएम केजरीवाल के इस कदम को सभी ने सराहा, लेकिन सवाल उठता है कि निर्देश जारी होने के बाद भी मरीजों को वो दवाई क्यों दी जा रही है जो अस्पताल में है ही नहीं। क्यों मरीजों को दवाइयों के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और महंगी दवाइयों का बोझ उठाना पड़ता है। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा ने जब महर्षि वाल्मीकि अस्पताल की सीएमओ रूपा अरोड़ा से इस मामले पर बात की तो उन्होंने साफ कहा कि अस्पताल के सभी डॉक्टर्स को निर्देश है कि वो मरीजों को वही दवाई लिखें जो अस्पताल में उपलब्ध हो। हमें बहुत ही स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं कि बिकॉज यहाँ पे पुअर पेशेंट्स आते हैं, ऐसे नहीं है कि वो पेशेंट्स आते हैं जो मतलब बहुत ही रिच हों, तो हमें स्ट्रिक्टली ऐसे ऑर्डर्स हैं कि हम वो दवाई नहीं लिखें। और ज्यादातर ये देखा गया है कि मतलब अब क्योंकि न्यू गवर्नमेंट आई है तो मोस्टली सारी दवाइयां यहाँ पे अवेलेबल है। एक आध जो दवाई हो सकती है शायद जो, और अगर हमें पेशेंट कहते भी हैं कि डॉक्टर साहब आप बाहर की दवाई लिख दो, हम अपने पैसे से ले लेंगे, तो हम उन्हें किसी तरह कन्विंस करते हैं कि ये गवर्नमेंट ने आपके लिए दवाई प्रोवाइड की हुई है
तो आप पहले ये लेकर देखिए, अगर हो सकता है इससे आपको नहीं आराम हुआ तो हम कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे, पर पहले यहाँ जो दवाई है हम वही उन्हें स्ट्रिक्टली प्रेस्क्राइब करते हैं क्योंकि हमें एमएस के ऑर्डर्स हैं। हमारे जो सीएम है वो आए थे अस्पताल में, मैं उस वक्त ड्यूटी पे नहीं थी, पर मुझे नेक्स्ट डे पता चला कि ये सब इंसिडेंट्स हुआ था। तो फिर उसके बाद भी जो हमारी एमएस हैं मैडम, उन्होंने स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाल दिए हैं और स्ट्रिक्टली मतलब सारे जो एचओडीज और स्पेशलिस्ट की मीटिंग हुई थी उन्होंने उसमें स्ट्रिक्टली निकाल दिया है कि अगर कोई भी डॉक्टर बाहर की मेडिसिन लिखता है, मतलब लिखता है और अगर पेशेंट की कोई कंप्लेन आती है इस तरह से, तो वो डॉक्टर के अगेंस्ट मेमो इशू किया जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।